हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ कमिंग? कौन आ रहा है? कोई एक्स, कोई पास्ट से, या फिर कोई नेक्स्ट? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? आज की रीडिंग का टॉपिक है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। दो ग्रुप्स हैं आज। पहला ग्रुप जो है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड जो सेकंड ग्रुप है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हु इज़ कमिंग? कोई एक्स है, नेक्स्ट है, कोई ओल्ड है, या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ये चेक करेंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्यों आ रहे हैं स्पेशली ये भी देखेंगे, ठीक है। एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, जो भी हैं, आ क्यों रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर आने की वजह क्या है, ठीक है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज आपकी यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर है दी ऑफरिंग, सबसे पहला कार्ड, और जो दूसरा कार्ड है वो है द डेड एंड। ओके, देखो अभी मुझे क्या लग रहा है इन दो कार्ड्स को देखकर, जो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए आई हैं, मुझे अभी से इंट्यूटिव हो रहा है। अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मुझे कार्ड्स की ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए, जारी बातें रीडर्स हैं तो कार्ड निकालने पड़ते हैं। लेकिन जो इंट्यूटिवली मुझे पिक हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास एक से ज़्यादा ऑफ़र आ रही है, ठीक है। यानी कि कोई पास्ट से भी कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे फील हो चुका है, मुझे अभी कार्ड्स में पता चल जाएगा। और कोई न्यू पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहा है, या तो कोई न्यू पर्सन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो अभी हिडन है आपसे, वो आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है, ऑफर दे। और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके साथ सब कुछ एंड हो चुका है, डेथ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच, लेकिन वो भी बंदा, ये देख रहे हो यहाँ पर भी हैंड है, हाथ नज़र आ रहा है, तो ये बंदा भी, इस बंदे को ऐसा लग रहा है जैसे इसका कारमा मिल रहा है, और ये चारों तरफ से इस जाल में फंस चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इस जाल से कैसे निकलूं। तो ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनको इनका कारमा मिला है, ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है, ये ऑफ़र करना चाहते हैं। लेट्स मी सी के क्या ऑफ़र करना चाहते हैं अब, ठीक है। और जो न्यू पर्सन है, अगर एनर्जीज़ में आते हैं तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो क्या ऑफ़र देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है, मैं एक बताने वाला काम है मेरा, मैं रीडर हूँ। किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना है, अपनी लाइफ का डिसीजन वो आपने खुद लेना है, राइट। वो मैं या कोई भी आपको कोई बताने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। मैं भी नहीं हूँ बताने वाली, क्या मैं कौन होती हूँ बताने वाली, ठीक है। आपने खुद चूज़ करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक चीज़, एक सिनेरियोज बता रही हूँ, ठीक है, या फिर आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ कि हाँ ये हैं, ये आपकी एनर्जीज़ में है, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जीज़ मैच होती हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, ज़बरदस्ती खुद को उसमें फिट नहीं कीजिएगा, राइट। नाउ लेट्स सी, हम कुछ टैरोट्स के थ्रू भी देख लेते हैं क्या आती है रीडिंग, कौन आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, कौन आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1? कोई एक्स हैं या नेक्स्ट हैं? देखो, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैंने कहा था ना, मैंने पहले ही एनर्जीज रीड कर ली थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर आता आपके लिए। वाओ, सन एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये एनर्जीज क्यों आई हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेट मी सी कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। डॉटर ऑफ सन्स, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दोबारा से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, और लियो की भी एनर्जी बाय द वे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो ये कार्ड भी आया है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, देख लो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर 5 ऑफ स्टाफ है, लेकिन मैं कुछ और कार्ड देखूँगी। मैं 3 कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स जल्दी बता दीजिए कौन है वाओ, शाह ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
ये आना चाह रहा है कार्ड, इसीलिए मुझे ये बहुत कार्ड पसंद है। आशिकान, लवर्स। तो आपकी लाइफ में पता है क्या आ रहा है? आपकी लाइफ में आ रहा है आपका ट्रू लव। और अगर अभी तक आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे, ठीक है? आपकी विश थी किसी, ओ देखा क्या बोली थी मैं बोली थी मुझे पहले से ही एनर्जीज आ गई थी। और बड़ी बात है, एक बड़ी मज़े की बात यहाँ पर नज़र आई है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर है मलिका ऑफ स्टाफ। ओ माय गॉड, यहाँ जो बॉटम एनर्जी होती है ना, पता है क्यों होती है बॉटम एनर्जी? वो एक हिडन एनर्जी होती है, ठीक है? वो आपकी ओवरऑल एनर्जी का हिडन पार्ट होता है। तो ये क्यों है यहाँ पर मलिका ऑफ सोर्ड्स यानी क्वीन ऑफ मलिका ऑफ स्टाफ यानी क्वीन ऑफ बैंड्स? ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। इसको मैं अभी यहाँ रखती हूँ क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर रीडिंग निकल के आई है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। देखो ये बात तो आप मानते हो कि आपकी लाइफ में, इंसान की लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट होते हैं जो उससे टकराते हैं, ठीक है? मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है। देखो ट्विन्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, ये कनेक्शन बहुत ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल जर्नी होती है ट्विन्स की, ठीक है? वो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, उसमें बहुत चक्करबाजियाँ होती हैं, ठीक है? लेकिन जो सोल कनेक्शन होता है, जिसके साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन होता है, सोल लेवल पर कनेक्शन होता है, वो जो सोल कनेक्शन होता है वो आपका एक से ज़्यादा हो सकता है। सोलमेट्स आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके पास्ट से है, ठीक है? अब ये वो इंसान है जिसने हमेशा आपके साथ रूखा सूखा बिहेवियर रखा, बहुत ही रूड, ठीक है? बहुत ही कोल्ड बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत एयर साइन। आप दोनों एयर या वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो इस पर्सन के साथ, या एयर और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे। डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, मेरी रीडिंग्स में जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी देख सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। अब ये दो जो किंग्स हैं, ये इस इंसान ने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, या उस वक्त जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे तब इस पर्सन के लिए आप प्रायोरिटी नहीं थे, इनकी प्रायोरिटी कुछ और था। इन्होंने आपको जगल किया 2 सिचुएशन में पैसे को लेकर। आई थिंक इनकी प्रायोरिटी पैसा, फाइनेंसेस, बिजनेस, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है? इमोशनल बंदा नहीं है ये। तो इस पर्सन का जो प्रायोरिटीज़ थी उस वक्त वो कुछ और थी, तो इन्होंने आपको और दूसरी किसी चीज़ को बैठकर जगल किया। हालांकि ये पर्सन आपके सोलमेट थे, पर इस पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आई उस वक्त, ठीक है? जब तक कि आप उनकी लाइफ में थे। ऑब्वियसली ये आपके एक्स हैं, तो इस वक्त तो ये आपकी लाइफ में नहीं है, आएंगे, ये आने वाले हैं, फॉर श्योर आएँ, पक्का, डेफिनेटली लिख कर रख लो। क्यों? क्योंकि इनके आने के बाद आप यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि इनके आने से कुछ पहले आपको कोई और पर्सन टकराएगा, कोई और बंदा टकराएगा, फॉर श्योर कोई और टकराएगा। और ये पर्सन जो है ये आपको सोशल साइड से मिल सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये पर्सन आपका बिल्कुल कंपैटिबिलिटी है, आपके जैसा है या आपके जैसी है, इसकी है ये भी बहुत प्रैक्टिकल, देख, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत अट्रैक्टिव होगा, खूबसूरत, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और कई लोगों की ये बंदा विश है, ठीक है? यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी ये जो बंदा है ना, ये बहुत सारे लोगों की, अगर ये लड़की है तो बहुत सारे लड़कों की विश है कि वो चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में आ जाए। कितनी स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, इतनी खूबसूरत है, बहुत फायरी एनर्जी है, काश ये मेरी लाइफ में आ जाती। लेकिन ये किसी को चूज़ करने वालों में से नहीं है, याद रखिएगा। और अगर ये मेल हैं तब भी इनके पीछे बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी फीमेल्स होंगी कि ये मुझे चूज़ कर ले, या ये हमारी विश की तरह है बंदा। ये बंदा इस तरह बीच में खड़ा हुआ है और चारों तरफ इसके लोग हैं, यानी कि ये जो पर्सन है ये बहुत, मुझे इसकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि कोई पावरफुल पर्सनैलिटी भी हो सकता है, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड ग्रुप में ये बहुत फेमस होगा। जहाँ जाता होगा वहाँ पर इसकी बड़ी तारीफ़ें लूटता होगा, या जहाँ जाता होगा लोग इसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाते होंगे। जहाँ जाता होगा वहाँ पर ये एक समा, एक सन क्या होता है? सन रोशनी लाता है,
है ना। सन का काम क्या होता है? रोशनी। तो ये जहाँ जाता होगा बंदा, वहाँ पर एक रोशनी आ जाती होगी, एक लाइट की तरह ये चमकता है ये बंदा। खूबसूरत भी उतना ही बाय द वे है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपको भी जब ये आएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि एक आपकी विश पूरी हो चुकी है। ऐसा लगेगा कि ओके, तो ये तो अच्छा, आप दोनों सेम एज के हो सकते हो, सेम साइंस भी हो सकते हैं आपके। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बॉटम एनर्जी मैंने क्या कहा था, और माय गॉड इसके नीचे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, वो सुन लेना। यहाँ पर है डिवाइन काउंटर पार्ट्स, और यहाँ पर है लवर्स, आशिकान। बहुत ब्यूटीफुल डेक है ना। देखो ये भी आपके सोलमेट हैं। अब अगर मैं पास्ट पर्सन की बात करूं तो वो भी आपके सोलमेट ही थे। क्यों थे? क्योंकि आपके होते हुए उस पर्सन को एक अवेकनिंग नहीं थी, समझ नहीं थी आपकी। आपके जाने के बाद ये बंदा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। आप नहीं हो, लेकिन आपकी यादें, आपके थॉट्स, आपकी बातें, जिस तरह से आप ड्रेसिंग करते थे, जिस तरह से आप बातें करते थे, ये देख रहे हो किस तरह ये बंदा सीने पे हाथ रख कर सोच रहा है और आपको थॉट्स में देख रहा है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये देख रहा है या देख रही हैं। तो इस तरह की एनर्जी, इमोशनली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि यार मैंने शायद कुछ खो दिया। और ये भी दिख रहा है मुझे कि ये आपको अगर सोशल साइट पर कहीं पर फेक आईडी से या कहीं पर भी आपको स्टॉकिंग करता है बंदा ये, ठीक है। तो लाइट वाले क्या कर सकते हैं। तो इस पर्सन को, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में या तो फील हो चुका है या तो कहीं ना कहीं दिखा है, ठीक है। इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, अब आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, आप अपनी खुशी को चूज़ करोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप मलिका ऑफ स्टाफ हो, तो यहाँ पर शाह ऑफ स्टाफ है, ठीक है। और हैं दोनों आपके सोलमेट। अब आपने करना क्या है? आप हो गए परेशान कि मैम आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया है, दोनों मेरे सोलमेट हैं। आप में से कुछ लोग अपने पास्ट पर्सन को ही चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप नो डाउट आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे कुछ जगल करते हुए दिख रहे हैं, परेशान कि भाई मैं किसको चूज़ करूँ, पास्ट को करूँ या ये जो न्यू पर्सन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग इस न्यू पर्सन को ही चूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि पास्ट वाले पर्सन ने जिस तरह आपके साथ बिहेवियर रखा, जिस तरह आपके साथ उन्होंने किया, आप उनको शायद ना चूज़ करो, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है, देखो वर्क ये दोनों करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे, इस कनेक्शन पे, ठीक है। डॉटर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ये देख रहे हो पानी डाल रहा है ना एक बच्चा, और ये फूल जो है वो उग रहे हैं, यानी दोनों ही इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं रीडर हूँ, मैं आपको बताऊंगी जो भी रीडिंग आएगी, जो एनर्जीज आएंगी। चूज़ आपको करना है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है। डिसीजन यहाँ पर आपका होगा। आपको किसके साथ अपनी खुशी फील होती है। आ तो दो लोग रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत फायरी एनर्जी में है बाय द वे, आपके बिल्कुल कंपैटिबल है ये पर्सन, बिल्कुल जैसे आप हो वैसे हैं, आप देख रहे हो ना। और इनके साथ आपकी शादी के भी लॉन्ग टर्म के चांसेस हैं। 10 ऑफ कप्स। मैं ये देखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इस पास्ट वाले पर्सन पे हो रहा है कि कहीं ये इसलिए तो वापस नहीं आ रहे हैं कि इनको एक क्यूरियोसिटी लगी हुई है आपकी, या जेलसी लगी हुई है आपके लिए कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो, या अब इस पर्सन को समझ आ रहा है, या कब तक अवेकनिंग होगी इस पर्सन की, और ये किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। तो वो देखना चाहूँगी मैं, क्योंकि दो लोग तो आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ चुके हैं मुझे, और आपको भी नज़र आ चुके होंगे। मैं यहाँ पर क्लियरिटी दे चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका दिल करता है, जहाँ आपका खुशी है, जहाँ आपका दिल आपको एग्री करता है, जहाँ आपकी सोल आपको एग्री करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यस मुझे इस पर्सन के साथ मेरी खुशी है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई नया पर्सन आए तो उसी के पीछे आप चले जाओ, बेशक वो आपके सोलमेट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई पास्ट वाला पर्सन आता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो आप जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो आपको सही एक्शन दिखाता है पर्सन, अगर वापस आता है सही एक्शन के साथ, आपको वो चीज़ देता है जो आप डिज़र्व करते हो, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है आपके साथ, अब कम्युनिकेशन जो करेगा वो सही तरीके से करता है, देन आप फैसला कर सकते हो।
अब आपके ऊपर है कि आप किसके हक में फ़ैसला करोगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी और दूर कर देती हूँ। लास्ट में मैं इनिशियल्स भी चेक करूँगी, देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं। जो पास्ट वाले पर्सन हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आने की, क्यों आना चाहते हैं, ये क्यों याद कर रहे हैं, क्या इनकी कोई अवेकनिंग हुई है या फिर ये ऐसे ही आ रहे हैं। ओके, सैबोटेज, रीबिल्डिंग, वर्किंग ऑन इट, यस ठीक है, मैं समझ गई। देखो, इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ जैसे सेल्फ सैबोटेज किया, ख़ुद को आपसे दूर रखा, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया, दो चीज़ों में आपको जगल किया, दो सिचुएशंस में। ये पर्सन आप फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, ये बात क्लियर है। आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके काफ़ी सारी चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लिटरली चेस करेंगे, लिटरली आपको चेस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी जो न्यू पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज आती हैं, ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, इनकी आने की वजह क्या है। देखा मैंने क्या कहा था, सोलमेट, हेल्दी चॉइस। देख रहे हो आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ये आपके सोलमेट हैं। जो न्यू पर्सन है ये भी आपके सोलमेट है, कंफर्म हो चुका होगा आपको, ठीक है। हीलिंग हार्ट है यहाँ पर, तो आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट को हील करोगे इस नए पर्सन के थ्रू। जब ये न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में तो ये आपके हार्ट को हील करेगा, आपको एक नई ज़िंदगी देगा, आपको एक उमंग देगा ज़िंदगी को जीने का, वापस से आपको अंदर एक खुशी लाएगा। जो ख़त्म हो चुकी थी, जो हीलिंग प्रोसेस रुक चुकी थी, ये उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। आपको एक उम्मीद की किरण लगेगी, नज़र आएगी कि हाँ ठीक है, मुझे कनेक्शन फील होता है इसके साथ, मुझे खुशी होती है इसके साथ, मुझे अच्छा फील होता है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, अगर आप कार्ड देख लो ये वाला, ये जो नया पर्सन है ना, ये न्यू पर्सन, हो सकता है कि इसको भी आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं और ये आप में इंटरेस्टेड होंगे, या ये आपको कोई ऑफ़र देंगे, ये आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा या बहुत ही शॉकिंग होगा। क्यों, यहाँ पे दो बच्चे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको बचपन से जानते हैं, या इन्होंने सिटी शहर वगैरह छोड़ दिया था, आई डोंट नो, कुछ तो है। आपके अपनी फैमिली से ही हो सकते हैं अब, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो ऑब्वियसली, तो अब उनको एक आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, और अभी तक वो शायद छुपे हुए हैं, अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, और आप करना चाहते हैं आपसे। और अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो पास्ट के पर्सन है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना कार्मा भी भुगता है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या पास्ट के पर्सन को कोई उसका कार्मा मिला है। ओहो, कार्ड्स गिर गया, वेट, देखो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, सेपरेशन, यस, इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कार्मा दिया है, ठीक है। ब्रेकअप हुआ आप दोनों के बीच, तो इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक धक्का दिया, एक झटका दिया। इस पर्सन को लगता था कि पैराडाइज, आप तो इनको कभी छोड़ ही नहीं सकते हो। हालांकि इनकी खुशी आपके साथ बिल्कुल थी, लेकिन इनको लगता था कि आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे, कभी सेपरेशन नहीं आएगी, लेकिन आपने तो इनको बहुत बड़ा धचका दे दिया। तो अब ये कहीं ना कहीं पर्सन जो है सोच विचार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये अपनी खुशी को चूज़ करना चाहते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हेल्दी चॉइसेस आया है, आप किसको चूज़ करोगे। आपको यहाँ पर हेल्दी चॉइस रखना है, अपने लिए हेल्दी चॉइस करना है, आप किसको चूज़ करोगे, ठीक है, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। तो इसीलिए मैंने कहा था आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन को ही चूज़ करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यही मेरा कंपैटिबल है और इसी के साथ मेरा लॉन्ग टर्म का हो सकता है, यही ठीक है मेरे लिए, मुझे इसके साथ खुशी फील होती है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, लवर्स और सोलमेट दोनों ने कंफर्म कर दिया। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने एक्स को फॉरगिव करके उनके साथ ही जाना चाहेंगे, जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हो, प्यार करते हो। नाउ लेट मी सी कि मुझे कुछ यहाँ पर अगर कोई टाइम फ्रेम नज़र आ जाए, कुछ टाइम फ्रेम बता दे प्लीज़। 2 महीने और 4 महीने, या फिर 2 हफ्ते 4 हफ्ते यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं लास्ट में जाते जाते, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो इनिशियल्स आप देख लीजिएगा, पास्ट के हैं या न्यू पर्सन के हैं, आपको अच्छे से पता होगा। यू है, ए है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, आर है, वाई है, क्यू है, एम है, ठीक है, ई है, और यहाँ पर एच भी है, राइट। चले जी,
तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो लेट्स सी देख लेते हैं कौन आ रहा है। कोई एक्स हैं, कोई पास्ट से हैं, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, टाइम फ्रेम क्या होगा, और इनिशियल्स भी देखेंगे हम लास्ट में, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज। आपको पता है मेरा स्टाइल, तो ओवरऑल एनर्जीज में देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर है द थ्रीसहोल्ड एंड उसके बाद है द स्टार बोर्न। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो स्टार बोर्न है, ठीक है, या तो आप हो ब्लड से, पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। स्टार बोर्न मतलब कि ये पर्सन स्टार की तरह हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, मे बी बाथरूम सिंगर मेरी तरह, वो मुझे नहीं पता लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये बंदा स्टार बोर्न है, या तो ये इकलौता हो सकता है, इकलौता बेबी या गर्ल या बॉय, मुझे नहीं पता, टेक वर्ड रेजोनेट, ठीक है। तो ये कोई इकलौता या पर्सन या इकलौती, घर में सबका लाडला चहीता इकलौता बंदा, ठीक है। तो और स्टार बोर्न लाइक जैसे होता है ना कि यार लोग किसी को कह के बोलते हैं ना, देख कर बोलते हैं ना कि यार ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, ऐसी एनर्जी आ रही है स्टार बोर्न। लेकिन अगर आप इस एग को देखो, लेट मी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये एग जो है ये स्टार बोर्न है, ठीक है। यहाँ पर पीछे देख रहे हो कितनी सारी फेरीज हैं, आई डोंट नो, चमक चमक चमक, यानी ये बंदा स्टार में रहता है, चमक में रहता है, चमक दमक में रहता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांड्स को मतलब कोई हो सकता है कि ये कोई ब्रांड को लेकर भी कोई काम वंग करते हों, प्रमोशन करते हों, या मे बी कोई आर्टिस्ट हों, छोटे मोटे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके कोई क्रश थे कोई, शायद, आई डोंट नो, हो सकता है, जो बिल्कुल आपको एक हीरो की तरह, सपनों का शहज़ादा लगता था, ठीक है, या शहज़ादी लगती थी, इस तरह भी हो सकता है। तो लेकिन ये जो अंडा है ना, ये क्रैक हुआ हुआ है। तो ये पर्सन वैसे तो सबके साथ है, ठीक है, सबके, लेकिन जब ये अकेला है अपने साथ, तो ये बिल्कुल अकेला है। ये तब ढूंढता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी कमी को पूरा कर सके, जो मुझे समझ सके। इसीलिए इसने अपनी फीलिंग्स को थ्रीसहोल्ड पर रखा हुआ है। ये अपनी फीलिंग्स किसी के भी साथ इतनी आसानी से शेयर नहीं करता, या किसी पर भरोसा नहीं करता, या ऐसी चीज़ों पर इसको कोई बिलीव नहीं है, या रहता नहीं है। अब ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने सोलमेट से डील करोगे। तो अगर आपको लगता है कि मैम ये तो मेरी एनर्जी है, इसका मतलब आप इस पर्सन को मिरर कर रहे हो, यानी आप दोनों का जो ट्रॉमा है लाइफ का वो सेम है, ठीक है, ये हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पर पर्सन ऐसा है जो सीक्रेटली आपको प्यार करता है, पसंद करता है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को फ़िलहाल के लिए थ्रीसहोल्ड पर रखा हुआ है। फ़िलहाल वो अपनी फीलिंग्स को आपसे या टाइम नहीं, उसको लगता है कि अभी टाइम नहीं है कि आपसे कुछ कहा जाए, क्योंकि मे बी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ हों ऐसी। यस, देखो यहाँ पर सब्र करके कोई बैठा हुआ है, टेम्परेंस, बड़े सब्र से काम ले रहा है ये पर्सन, जो भी है, ठीक है। अब मैं टैरोट के थ्रू देखूंगी कि कौन है ये पर्सन और क्या माजरा है भाई। ये तो ओवरऑल एनर्जीज थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या गाइडेंस मिलती है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। इस यूनिवर्स हमें गाइडेंस कर दे, कौन है ये पर्सन, कोई एक्स है या नेक्स्ट है। मुझे तो यहाँ पे खैर कोई न्यू पर्सन ही दिखाई दे रहा है, मुझे इंट्यूटिव हो रहा है, बट फिर भी लेट्स से देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। कौन है ये पर्सन? ओह, 2 आ गए हैं। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ कॉइन्स, नहीं सॉरी, नाइट ऑफ कॉइन्स, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है। ये नाइट की एनर्जी है, यानी कोई है जो हिडन है बंदा अभी। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी और कार्ड्स क्या आते हैं। देखा, जो मैंने यहाँ पर कहा था ना, वो यहाँ इस कार्ड में आपको दिखाती हूँ, रुको, देखो टावर,
मुझे यहाँ पे बिल्कुल कोई नया पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में आते हुए। फिर भी मैं और क्लैरिफिकेशंस लेना चाहूँगी। इन तीनों कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी कर देते हैं। कौन है ये पर्सन? शाह ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, सन, ब्यूटीफुल सन। टेन ऑफ स्टाफ, टेन ऑफ वैंड्स। 2 कार्ड और लेंगे हम, 2 कार्ड और दे दें, 2 कार्ड और। शाहबानू, एम्प्रेस इज हेयर। एक और, एक और, एक और। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अभी बड़ा ट्विस्ट है कहानी में, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये बंदा देख रही हो यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, बड़ा उदास सा है। कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, कब मुझे मेरा पर्सन मिलेगा। ये एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने किसी सोलमेट से ही डील करोगे। मुझे यहाँ पर एक नया पर्सन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी। ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, इनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है। ठीक है, दो कि ये पर्सन बहुत पैसे वाले होंगे, एक स्टार की तरह होंगे, सबकी लाइमलाइट में रहते होंगे, सबके लिए बहुत अच्छे हैं, सबकी नज़रों में रहते होंगे। कोई इकलौता पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये पर्सन टूटा हुआ है। अंदर ही अंदर इस पर्सन को कहीं कोई धोखा मिला है, कोई चीटिंग मिला है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि एक बंदे को इस बंदे का कोई पास्ट रहा है, और यही एनर्जी मुझे आपकी भी दिख रही है, क्योंकि दोनों इस एनर्जी से और इस टावर मूवमेंट से गुजर कर इस शेप में आए हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि हम तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये तो औरतों के लिए रीडिंग थी। नो, औरतों के लिए नहीं थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, आप इस एनर्जी में हो। ठीक है, बहुत ही आप एक मुकम्मल पैकेज हो, कंप्लीट पैकेज। अगर आप मेल हो तो एक मुकम्मल पैकेज हो, एक मतलब बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। तो ये पर्सन आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखती हैं या देखते हैं। अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपको मुकम्मल एक पैकेज, एक मैरिज मटेरियल, एक फीमेल जैसे होती है ना, जैसे एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक मुकम्मल पैकेज की तरह देखते हैं। और ये बाय द वे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाह ऑफ कप्स जो होता है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होता है। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को बहुत धोखे मिले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को टेंशन्स मिली हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने इनको इनकी इस हैबिट की वजह से, इनका ये जो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग सा जो नेचर है, इस नेचर की वजह से बहुत सारे लोगों ने इनका दिल दुखाया है। और पहले पास्ट में भी इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप या कुछ ना कुछ टूटा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है इनकी शादी भी टूटी हो, इनके बच्चे भी हों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर बच्चे नज़र आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद, आप बेशक नहीं देख सकते हो। लेकिन ये वो पर्सन है जिनके ऑलरेडी मैरिज में भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी, या कुछ टावर मूवमेंट आया है, यानी मैरिज ख़त्म हुई है, और यहाँ पर इनके बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बंदा आपको अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएगा, बाय द वे, अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि आउट ऑफ नोवेयर। आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आउट ऑफ नोवेयर ही आपकी लाइफ में आएंगे, अचानक। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिससे मैंने कि ये वाला कार्ड आपको पहले कहा था ना, मैं दिखाती हूँ। देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि स्पेशली इस डेक में क्या है कि ये बंदा जो ऊपर खड़ा हुआ है ना, सी, ये अपनी परछाई देख रहा है इस पानी में। और यहाँ पर देख रहे हो कितनी सारी ये 5 तलवारें यहाँ पर लटकी हुई हैं, राइट। तो ये पर्सन
ऊपर लोगों को तो इस तरह दिखता है, ऊपर खड़े होकर हाय हेलो, मैं तो बिल्कुल ऐसे वेव करना किसी को, मतलब मैं ऊपर लेकिन इसको लगता है कि मैं कैद खाने में हूँ। इसको लगता है मेरी रूह जो है वो किसी को ढूंढ रही है, अपने सोलमेट को ढूंढ रही है, मैं कैद खाने में हूँ। मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ, दूसरों के लिए सोचता हूँ, दूसरे के लिए वर्क करता हूँ, दूसरों के लिए जीता हूँ, लेकिन मेरा अपनी खुशी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये अपने आप को ढूंढता है। और जब ये पर्सन आपको देखेंगे, ठीक है, जब ये पर्सन आपको देखेंगे, अच्छा आपके साथ इनकी मुलाकात भी जो है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है। अब ये मुलाकात किसी की शादी, किसी की पार्टी में भी हो सकती है, या फिर ट्रैवलिंग में भी हो सकती है, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है वो ट्रैवल वगैरह करते होंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यानी नाइट ऑफ राइडर की एनर्जी है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कहीं देखेंगे, ठीक है, जैसे अच्छा एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना, इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के पास जो पैसा है ना वो इनकी फैमिली का है। जैसे होता है ना फैमिली से, जो फैमिली बैकग्राउंड से जो पैसा मिलता है वो पैसा इस पर्सन के पास है। खेत खलियान, खेत हैं कुछ, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई ऐसा एरिया, विलेज एरिया जहाँ पर इनके खेत वगैरह रहते हैं। ये सिटी में होंगे लेकिन वहाँ पर ये खेत वगैरह इनके, यहाँ पर देखो बाग है, यहाँ पर भी एक बंदा बाग में खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप को अकेला फील करते हैं, सबके सामने भी अपने आप को अकेला फील करते हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने धोखा खाया है। और जब ये आपको देखेंगे ना इस एनर्जी में, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, आपको बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। इनको लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब कितनी खूबसूरत है, कितनी ब्यूटीफुल है, या कितना हैंडसम है, ये तो मुकम्मल पैकेज है कि इसके साथ तो शादी की जा सकती है, मैरिज मटीरियल है ये बंदा या बंदी, ठीक है। लेकिन ये आपको इतनी जल्दी अपने दिल की बात नहीं बताएंगे, ये बात मुझे याद रखिएगा। ये पर्सन नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में है, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, ऊपर से यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो एक तो चुप रहना, कम बोलना, और दूसरा बहुत धीमे 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 सोच कर समझ कर, आपको जानकर, अच्छी तरह से परख कर, फिर ये आपसे कन्फेस करेगा, बंदा आपके सामने आएगा। उससे पहले नहीं आएगा। क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि ऑलरेडी मैंने अपनी खुशियाँ खोई हैं, ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है, बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी मैं किसी पर भरोसा कैसे कर लूँ दोबारा से। और यही सेम एनर्जी देखो ना, 3 सोल्ड पर रखा हुआ है इन्होंने। अभी फ़िलहाल खड़े हुए सोच रहा है बंदा, अभी फ़िलहाल कुछ हालात, कुछ वक्त, कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि ये कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा। तो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल कोई पास्ट की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कोई एक्स नहीं दिखाई दे रहा है ये कोई न्यू पर्सन जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपसे टकराएगा, या ऑलरेडी आपको एक, आप याद करो, मुझे बताओ कोई ऐसा आपके रिसेंटली आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली आप किसी बंदे से टकराए और आपको एक डेजा वू वाली एनर्जी आई कि ओ माय गॉड, लगता है मुझे इस पर्सन को मैंने कहीं देखा है, मैं जानती हूँ या जानता हूँ, या एक कनेक्शन फील होता है जब भी मैं इसको सोशल साइट पर या कहीं पर देखती हूँ या देखता हूँ, तो मुझे एक कनेक्टेड फील होता है इसके साथ। कभी सोचा है? मतलब कुछ बताना मुझे, कोई ऐसा पर्सन आपकी रिसेंटली ऐसा कोई गुजरा है, तो ये वही पर्सन है। आगे आपको पता होगा, सही जारी बात है, आपकी एनर्जीज़ हैं ये, तो आपको बेहतर पता होगा, मैं तो यहाँ पर आपको बता रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे नहीं दी, टावर आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये कोई पास्ट वाला पर्सन है, ये मुझसे बहुत प्यार कर, नहीं, ऐसा पास्ट का मुझे यहाँ पर कोई ट्रॉमा नज़र ही नहीं आ रहा है। आपका अपना पास्ट का ट्रॉमा है जो आप ख़त्म कर चुके हो, यानी कि आप दोनों व्यक्ति, समझो मेरी बात को, समझो, दोनों व्यक्ति, आप और ये पर्सन, दोनों व्यक्ति इस स्टेज से निकले हो, ठीक है। इस रोने धोने से, इस बोझ से एक दूसरे को हल्का करोगे, एक दूसरे के सर से ये बोझ उतारोगे। अब सन की जो एनर्जी है ये शादी को भी दिखाती है, तो ये पर्सन आपको प्रपोजल देंगे, मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे इनके साथ आपका दिख रहा है। ये पर्सन कहते हैं कि वो क्या होता है, वो
जैसे तो ना बंदा जल जल कर सब्र कर करके देख देख के लोगों को टेंशन और धोखे खा खा के बंदा पक्का होता है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। अभी भी इस पर्सन के अंदर वो लविंग, वो केयरिंग, वो नर्चरिंग एनर्जी है, बट वो दिखाता नहीं है क्योंकि वो डरा हुआ है। और वही एनर्जी वो आपके अंदर देखता है, कंप्लीट पैकेज, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली एनर्जी। एम्प्रेस आपकी एक वैल्यू होगी इस पर्सन के सामने, ये आपको बताएंगे कि वैल्यू क्या होती है, कैसे करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आप दोनों हो और इस हालातों से आप गुजरे हो और एक दूसरे को टकरा रहे हो। मैं आपकी और क्लैरिटी कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं कि नहीं ये तो कोई एक्स हो सकते हैं या जो भी, मुझे लग रहा है कोई आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कार्ड्स देखकर, तो मैं कुछ और क्लैरिटी दे देती हूँ कि ये क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, उसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर कोई एक्स की एनर्जी आ जाती है तो यहाँ पर एक्स के साथ नेक्स्ट भी है, वो तो पक्का है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। प्लीज़ एनर्जीज को क्लैरिफाई कर दीजिए, यूनिवर्स, एंजल्स, हमारी कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। ये क्यों आ रहे हैं, ये एक्स हैं या नेक्स्ट हैं। देखो लाइटनिंग, क्या बोला था मैंने, बोली थी ना मैं, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप दोनों की ज़िंदगी की। दो अलग अलग लोग एक दूसरे को टकरा रहे हैं, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली मिरर, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ठीक है, ये क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये जो न्यू पर्सन है तो इनकी इंटेंशंस क्या हैं, अनएक्सपेक्टेडली ये मैं देखूंगी टाइम फ्रेम भी। ठीक है, एडिक्शन, ये पहले कार्ड दिखा था पर मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर से आ गया खुद ही, इसका मतलब इसको आना था। यहाँ पर पाम ट्री है, देखो कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन का शिकार थे दोनों के दोनों, राइट। उस कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन और इन सारी चीज़ों से, डार्क नाइट से आप दोनों बाहर निकल रहे हो। पाम ट्री देख रहे हो, पाम ट्री, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, एक नया ग्रोथ हो रही है, एक नया फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मतलब आपके अंदर। ठीक है, आप अपने सोलमेट को, अपने मिरर सोल को कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो। आप कुछ पुरानी एडिक्शंस हैं उनसे बाहर निकल रहे हो, और ये पर्सन जो है ये भी, और दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी दोगे। ठीक है, सिक्योरिटी दोगे, स्टेबिलिटी दोगे। एक और देख लेती हूँ मैं, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, यस, फ्रेंडशिप होगी पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको अच्छा फील होगा, फ्रेंडली फील होगा। यहाँ पर क्या है, हाँ देखो, आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग विथ, वांट टू डेट, तो है यहाँ पर भाई, कोई क्लियर है, यहाँ पर कोई है जो कि हार्ट ब्रोकन है, उसका भी दिल टूटा हुआ है, आपका भी दिल टूटा हुआ है। दोनों ही अपने दिल को एक दूसरे के साथ मिलकर हील करोगे। तो पहले मतलब लाइकनेस होगी, लाइक होगा, फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, देन हम इनिशियल्स भी इनके देखेंगे ताकि आपको और कंफर्मेशन हो जाए। टाइम फ्रेम बता दीजिए। ओके, जिन लोगों की लाइफ में अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है तो 3 से 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। और जिन लोगों के लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं उनको देखने बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 3 से 4 हफ्तों में आपके सामने कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अगर इन्होंने अब तक नहीं की है तो। ठीक है, तो बहुत ही पीसफुल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी मिलेगा। ये देखो सोलमेट हो, दोनों एक दूसरे का हार्ट कनेक्ट करोगे। और यहाँ पे देखो H है, O है, हु, WHO है ना, हु आर यू, हु इज़ दिस पर्सन। आप जब ये आएंगे अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में तो आप ऐसे पूछोगे हु इज़ दिस, या फिर ओ वो बोलता है ना, ओ माय गॉड, ये कब आ गए, ये कैसे आ गए, मैंने तो सोचा ही नहीं था।
तो यहाँ पर Z है, यहाँ पर G है, यहाँ पर T है, यहाँ पर E है। ठीक है, मैंने कुछ और ले लिए ताकि और आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिएगा अगर कोई नेम वगैरह बनता है इसमें से तो। ठीक है, और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।